नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट उनके लिए जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और उनके लिए भी जो कि आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, और उनके लिए भी जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 का वेट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक नोटिस से सभी का रिलेशन कैसे हो सकता है। तो वजह आपको मैं समझाऊंगा कि 2 महीने से सोया हुआ था आरआरबी आरआरसी। जिस तरीके से ट्विटर कैंपेन हुए, फिजिकल प्रोटेस्ट भी कुछ हद तक हुआ, और अभी चीज़ें मतलब कि होनी बाकी है। तो ये सब कुल मिला के जहाँ तक चीज़ें कोर्ट केस में फंसी हुई है, लेकिन कोर्ट केस से पहले ही, डिसीजन आने से पहले ही आरआरबी ने अपना हाथ खड़े कर दिए और उन बच्चों को फेवर में अपना जो भी है इनिशिएटिव लिया कि उन बच्चों को फॉर्म फिर से भरने दिया जाएगा, यानी कि जिनका रिजेक्ट हो गया था आरआरसी ग्रुप डी में। तो इसका क्या मायने हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे उन्हीं बच्चों को फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है इस वीडियो के माध्यम से, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे तकरीबन 15 से प्लस ही लाख बच्चे जो हैं ग्रुप डी का यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना कितना आप पानी में है और कितना अभी और भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपको तो मॉक टेस्ट मिल ही जाएगा, और ग्रुप डी के तकरीबन 221 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा के अपना चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका कमी है, क्योंकि डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे दिया जाता है कि एक एक क्वेश्चन पे डिटेल एनालिसिस, कितना टाइम एवरेज बच्चों ने लगाया, कितना टाइम आपको लगाना है। तो आप अभी भी अगर नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए, अगर एक ऑफ़र के तहत आपको जो 12 मंथ के पासेस थे उसको 14 मंथ कर दी गई, और 14 मंथ के जो पासेस हैं वो आपके लिए कुछ दिनों के लिए, यानी कि 26 से 30 नवंबर के बीच आपको ये वाला जो ऑफ़र है वो 18 मंथ कर दी गई। तो यानी कि जो 12 मंथ के लिए था उसको 1.5 साल कर दिया गया है। 399 रुपये का पास है। अगर इसमें भी आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो आपको 119 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो चीज़ें हैं कि जो नोटिस है, देखिएगा नोटिस है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड द मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर afresh एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ्स एंड और सिग्नेचर। कहने का मतलब सिर्फ उन्हीं को ये मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया है जिनका कि रिजेक्ट हो गया था, एक टाइम और दिया गया है। अब आप अगर सुधार नहीं कर पाते हैं तो आप मान के चल सकते हैं किस लेवल पे आप होंगे, यानी कि दोबारा अब मौका नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस है भाई, देखिए सबसे पहले आपके ये वाला चीज़ें के लिए कैट में गई थी केस। ठीक है, कैट ने अपना डिसीजन रेलवे वाले के पक्ष में कर दिया। रेलवे वाले से आपने रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। चला गया कहाँ? ये चला गया हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में भी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से रेलवे वाले जीत जाते हैं, लेकिन रेलवे वाले को ये डर था कि अगर फिर से जीतते हैं तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और ये जो प्रोसेस इतना लेंदी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तो इतना टाइम रेलवे के पास नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपना मुद्दा खोजते रहता है टाइम डिले करने का, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर ये जगह होगा कि भाई अब रेलवे वाले स्टूडेंट, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट 15 बार 16 बार 17 बार रोजाना ट्विटर कैंपेन करते हैं, रोजाना फ़ोन कॉल करते हैं, रोजाना ईमेल करते हैं, यानी कि तमाम हथकंडे अपना के रेलवे अधिकारी को परेशान कर रखे हैं। भाई कम से कम उनकी भी सुन लिया जाए, कभी ना कभी उनकी भी सुन लिया जाए। हो सकता है अंदर आत्मा जागी होगी, रात को 12 बजे सोए होंगे, ऊपर से कोई देवता आए होंगे, कहेंगे कि बेटा थोड़ा सा इन लोगों की भी सुन लो, तुम लोग तो अभी मतलब कि अधिकारी बन के बहुत पैसा खा रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो, मतलब कि मैं एक मजाक के तौर पे कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें हुई है कि आपके फेवर में चीज़ें डिसाइड की गई है कि आपको मौका दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत होके आप फॉर्म नहीं, सिग्नेचर वगैरह जिनका कि रिजेक्ट हो गया है। लेकिन इसके और भी मायने हैं, अभी और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एज पर the specification mentioned in the RRC 01/2019 available on RRB website
अब दोबारा आप अगर करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसा मांगा गया है वैसा ही डालिएगा, नहीं तो अगर अबर हुआ भाई तो मुश्किल है जीना। ठीक है, यानी कि जैसा बोला गया है, फोटोग्राफ्स हीरो नहीं बनना है, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, सब चीज़ कितना जेपीजी में होना चाहिए, मतलब कि जो उसका स्ट्रेंथ है कितना केबी का या किस तरीके का, सब आप करके अगर आपसे नहीं होता है तो जो एक्सपर्ट है उनसे करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ की सवाल है और फिर अब कोर्ट केस में कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट केस में अभी तक चीज़ें फंसी हुई है। अब तो हो सकता है कि अब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस वापस ले लिया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा जब मिल गया है ये। तो ठीक है, उसके बाद ए लिंक इन दिस रिगार्ड विल बी प्रोवाइडेड सून ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। और ये जो लिंक है अभी नहीं मिला है, लेकिन आपके जो ये वाला लिंक है वो 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल का है तो अगर किसी चीज़ लिखा है तो हो सकता है कि जल्दी कर दें। इसमें लिंक प्रोवाइड करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ज़्यादा लोगों की है भी नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 दिन में आपको ये वाला जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। देयर आफ्टर डिसीजन ऑफ आरआरबी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड वाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स, नो फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस अकाउंट शैल बी इंटरटेन। उसके बाद आरआरबी डिसाइड करेगा कि सही है फोटोग्राफ की गलत है, वो तो एक्सेप्ट कर ही लेगा अगर आपने अच्छे तरीके से डाला तो। अच्छे तरीके इन द सेंस कि जो जनरल बच्चे डाले हैं वैसा ही आपने डाला तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड नीड नॉट अप्लाई अगेन थ्रू लिंक, यानी कि जिनका एक्सेप्ट हो गया है मज़े में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक बार इसके लिए आप एक बार मेल कर लें कि सर ये वाला, हालांकि अभी मैं इस पर बाद में वीडियो बना दूंगा कि किनका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए क्या करना है। आप अगर डाउट में है तो एक बार मेल कर दीजिए, मेल का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम कैसे पता लगाएं कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो आपके लिए खुले ही ना वो लिंक। ठीक है, तो एक बार आप मेल कर दीजिएगा, उसके बाद मैं इस पर चीज़ें देखता हूँ कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्लैरिफाई करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे चेक करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं 26/11 को ये चीज़ें आ गई है। तो देखिए इसके अब मायने भी निकाल लेते हैं। मायने ये हो गया कि अब आरआरबी का कुछ ना कुछ चीज़ें चालू हो गई है, आरआरसी का कुछ ना कुछ चीज़ें चालू हो गई। अब ये चीज़ें चालू करने का मतलब ये है कि इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसका एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब ये हो गया कि CBT 2 कन्फर्म हो गया है कि आपका दिसंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। एनी हाउ नोटिस कुछ ही दिनों में निकलने वाली होगी, और दिसंबर के लास्ट नहीं तो जनवरी के फर्स्ट में। तो अब आपके पास टाइम कम है, यानी कि अचानक लेगा तो आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा। मैं सेकंड चैनल पे ड्रीम स्टडी पे, जो कि इसी चैनल के जो प्रोफाइल है वहाँ पे है, उसके थ्रू आप वहाँ पे चले जाइए और 12 बजे रोज़ाना मैं क्विजेज कराता हूँ, तो अटेंड कीजिए। और CBT 2 के लिए सिर्फ कराता हूँ, ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन कराता हूँ तो आप कीजिए। यानी कि आपके पास अब टाइम नहीं है, जल्द ही कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आपको 1-2 महीने के बाद देखने को मिलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आरआरसी ग्रुप डी का थोड़ा सा डिले अब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा डिले क्या, वो तो ऑब्वियस है 1-1.5 महीने तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो आपके NTPC होंगे और NTPC के बाद ही आपके ग्रुप डी होंगे। तो ग्रुप डी आपके जनवरी के अराउंड में लास्ट में हो या आपके मिड में तो थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपके CBT 2 भी होने हैं तो हो सकता है लास्ट ही में आपके जनवरी के हो आरआरसी ग्रुप डी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट और पूरा कंक्लूजन। और भी चीज़ें जो निकल के सामने आएगी, क्या मैटर है, क्या चीज़ें हैं, वो आप तक रेलवे के संदर्भ में पहुंचाते रहूँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।